नेपाल के बाद फिलीपींस में होगा तख्ता पलट। बांग्लादेश में आया जोरदार भूकंप। जेल के अंदर बड़ी इमरान खान की मुश्किलें। सऊदी अरब की भीख से चल रहा पाकिस्तान। दुनिया में अशांति फैलाने वाले मांग रहे नोबेल पुरस्कार। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं फिलीपींस से। फिलीपींस में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रविवार को राजधानी मनीला में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें सांसदों, सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों पर बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में घूसखोरी और सरकारी पैसे की लूट के आरोप हैं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के लिए उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। हिंसा रोकने के लिए पुलिस और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। मनीला के ऐतिहासिक पार्क और ईडीएसए हाईवे के पास लोकतंत्र स्मारक के आसपास प्रदर्शनों की सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दूतावासों ने अपने नागरिकों को प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी। प्रदर्शनकारियों ने फिलीपींस के झंडे लहराए और एक बैनर दिखाया जिस पर लिखा था, अब बस इन्हें जेल भेजो। छात्र नेता अल्थिया ट्रिनिडाड ने कहा कि गरीबी में जीना और भविष्य बर्बाद होना दुखद है, जबकि नेता उनके टैक्स के पैसे से ऐश करते हैं। बुलाकान जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में परियोजनाएं या तो खराब हैं या हुई ही नहीं। कैथोलिक बिशप कार्डिनल डेविड ने कहा कि उनका मकसद अस्थिरता नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। रविवार को बांग्लादेश में 4.0 का तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र बांग्लादेश में था, लेकिन भारत की सीमा के करीब होने से भारत के कई राज्यों में भी झटके महसूस किए गए। मेघालय में इसका असर सबसे ज्यादा दिखा। सुबह 11:49 पर आए इस भूकंप से मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम में झटके महसूस किए गए। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी नुकसान या हताहत की खबर सामने नहीं आई है। हमारी धरती के नीचे 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो हमेशा हिलती रहती हैं। जब ये आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। इससे घर गिर सकते हैं और लोगों की जान का खतरा हो सकता है। भारत का लगभग 59% हिस्सा भूकंप के खतरे वाली जगहों में आता है। वैज्ञानिकों ने भारत के 4 जोनों में बांटा है: जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 सबसे खतरनाक है, जबकि जोन 2 कम खतरनाक है। दिल्ली जोन 4 में आता है, जहां 7 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप भी आ सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। हिमालय और कच्छ जैसे इलाकों में भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से भूकंप का खतरा ज्यादा रहता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए हैं। अखबार डॉन की खबर के मुताबिक इमरान खान के जेल में रहते हुए उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट से कुछ उत्तेजक पोस्ट किए गए। इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका गुलाम मुर्तजा खान नाम के व्यक्ति ने वकील जफर उल्लाह खान के जरिए दायर की। याचिका में कहा गया है कि जेल में बंद कैदी के अकाउंट से भड़काऊ और गलत पोस्ट करना गैर कानूनी है और जेल नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NCIA और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि PTA इसकी जांच करे कि इमरान खान का एक्स अकाउंट जेल से कौन चला रहा था। साथ ही ऐसी पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने और इमरान खान के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है। वहीं NCCIA की टीम इमरान से पूछताछ के लिए अडियाला जेल गई, लेकिन इमरान ने सहयोग करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पूछताछ करनी है तो उनके वकीलों को साथ लाएं। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब की। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सऊदी अरब से मिलने वाली मदद पर टिकी है। सऊदी अरब पाकिस्तान को कम ब्याज दर यानी सिर्फ 4% पर ऋण देता है, जिससे पाकिस्तान का खर्च चल पाता है। एक हालिया खबर के अनुसार सऊदी अरब पाकिस्तान को मिलने वाले सस्ते विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा स्रोत है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान को 2 अलग अलग नगद कर्ज दिए, जिन पर केवल 4% ब्याज लिया गया। ये कर्ज 1 साल के लिए थे, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इन्हें चुका नहीं पाया। सऊदी अरब बिना अतिरिक्त ब्याज के इन कर्जों को हर साल बढ़ा रहा है। खबरों के अनुसार सऊदी अरब का कर्ज
चीन के मुकाबले 1/3 सस्ता और विदेशी वाणिज्यिक कर्ज से आधा सस्ता है। सऊदी अरब ने $2 अरब का एक कर्ज दिया, जिसकी अवधि दिसंबर में खत्म होगी और पाकिस्तान इसे फिर से बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके अलावा $3 अरब का एक और कर्ज अगले साल जून तक चलेगा। सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरत ने मिलकर पाकिस्तान को $12 अरब का कर्ज दिया, जो इसके विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी खबर में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को खत्म कराया है। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में व्यापार के जरिए दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें 7 युद्धों को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। अमेरिकन कॉर्नर स्टोन इंस्टीट्यूट के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका का दुनिया में बहुत सम्मान है और वे शांति समझौते करा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कोसोवो, सर्बिया, इजराइल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और रवांडा, कांगो जैसे संघर्षों को रोका। उन्होंने कहा कि इनमें से 60% संघर्ष व्यापार के कारण खत्म हुए। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने भारत से कहा, अगर तुम लड़ोगे तो हम व्यापार नहीं करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अगर वे रूस यूक्रेन युद्ध को रोक दे तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। उन्होंने मजाक में कहा कि फिर बाकी 7 संघर्षों के लिए भी उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।